मुझे आजकल किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसका कोई कारण या फिर मुझे कोई भी काम मैं करता हूँ तो उसे करने का पूरा दिल इच्छा ही नहीं करता है कि मैं उसे कैसे करूँ। कोई भी काम करता हूँ तो मुझे उसे छोड़ने का मन करता है, कब कब इसे छोड़कर भाग जाऊँ। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा बताएं। मन नहीं लगता है किसी भी काम में, यही सवाल है ना तुम्हारा? हाँ, यही सवाल है। लेकिन देखो, ये सवाल एक रूप से तुमने गलत तरीके से पूछा हुआ है। क्यों? देखो, अभी तुमने सवाल किया क्या कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन तुमने ये सवाल अभी जो किया, ये सवाल आवश्यक था ना तुम्हारे लिए। अब यह सवाल तुम्हारे लिए आवश्यक था तो तुमने ये सवाल पूछा मुझसे। जब भी तुम कोई काम करते हो तो उसमें तुम्हें कोई दूसरा काम याद आने लगता है, कोई तीसरा काम याद आने लगता है, चौथा काम याद आने लगता है। जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ऐसा होगा कि तुम्हें अब ऐसा लगेगा ना कि मैं खेलने चला जाता हूँ। खेलने में भी तुम पूरी तरह से मग्न नहीं हो पाओगे। अब वहाँ तुम ये सोचने लगोगे कि मैं अब थोड़ा मार्केट से घूम आता हूँ। मार्केट जाने में भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो फिर तुम वहाँ पर सोचोगे किसी से बात कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके तुम काम बदलते रहते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारी काम करने की जो प्राथमिकता है वो अलग अलग तरीके से बदलती जा रही है। मतलब कि तुम्हारे काम करने की प्राथमिकता के हिसाब सही नहीं है। देखिए, अब हमारा मन क्यों किसी काम में नहीं लग पाता है, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस समय हमें कोई दूसरा काम याद आने लगता है। कोई दूसरा काम, इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे पढ़ रहे होते हैं तो उस समय याद आता है कि अब खेलने चले जाते हैं। यानी उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या लग रहा होता है कि हम खेलने चले जाएं। फिर खेलने भी जाते हैं तो वही होता है, वहाँ पर प्रायोरिटी चेंज कर लेते हैं, अपनी प्राथमिकता बदल लेते हैं। तो यहाँ अपने हिसाब से, काम के हिसाब से प्राथमिकता अपनी चेंज होते जा रही है, बदलती जा रही है। यानी आपको लग रहा है कि ये काम बेहतर नहीं है, वो काम बेहतर है, वो काम बेहतर नहीं है, उससे ऊपर जो काम है वो बेहतर है। अब जैसे मान लो कि आपकी 10 बजे की ट्रेन है। अब आपकी 10 बजे की ट्रेन है और आप 7 बजे थिएटर में चले गए हो मूवी देखने, और वो फिल्म लगभग 3 से 4 घंटे की मूवीज़ है। अब आप हमें बताइए, क्या आप फिल्म को पूरी तरह से डूब करके देख पाओगे? नहीं ना देख पाओगे, क्योंकि वहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी ज़रूरी है आपका ट्रेन। यहाँ पर फिल्म आप डूब करके नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि ये बात मैंने पहले बता दिया कि प्राथमिकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। आप प्राथमिकता के हिसाब से काम बदल लेते हो, लेकिन काम बदलने का मतलब ये नहीं होता है। इस चक्र में क्या हो रहा है आपके साथ, देखिए कि आप एक करके दूसरा काम बदल लेते हो, दूसरा काम से तीसरा काम बदल देते हो। तो इसमें हो रहा है आपके साथ कि आपका काम अस्थायी नहीं है। आप एक करके दूसरा काम बदल लेते हो। आप क्या सोचते हो कि ये काम छोड़ दूंगा तो दूसरा काम पकड़ लेने से मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। परंतु ऐसा होने से रहा। आप वही हो, जब तक आप वही हो तो आप उस समय जैसा भी काम पकड़ोगे वो काम कैसा होगा? वो उसी तल का होगा ना जिस तल के अभी आप हो। जैसे मान लीजिए कि ये फर्श है। अब इस फर्श पर अनेक किताब पड़े हैं और इससे भी ऊंचा एक और फर्श है जिस पर बहुत ही बेहतर किताब पड़े हैं। आपको ऊंचे वाले फर्श पर से जो किताब लेना है उस पर आपको हाथ से, मतलब ये हाथ उठा करके ऊपर ले जाना होगा। और आप चाहते ही नहीं हो कि आप हाथ उठाओ, आप इसी फर्श से पुस्तक पढ़ना चाहते हो। तो क्या आप बताओ, सही ज्ञान से, जो वास्तविक ज्ञान है उस किताब से आप वंचित रह जाओगे ना? तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम एक काम को छोड़ते हैं और दूसरे काम को बदल लेते हैं। हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने यह मान लिया होता है कि हम जैसे भी हैं वैसे सही हैं। परंतु आप बताइए कि अभी आप जैसे हैं उस हिसाब से आप एक करके दूसरा काम बदल रहे हो, उस हिसाब से आपको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। यही कारण है कि आप अभी तक, आपके मन में शांति नहीं आती है। आप किसी भी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हो, आपका काम में मन नहीं लगता है।
अगर किसी भी काम में मन लगना हो तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने काम को ना बदलें, आप अपने आप को बदलने का प्रयास करें। जब आप अपने आप को बदलने का प्रयत्न करोगे तब जा कर के हो सकेगा कि आप जो भी पकड़ोगे वो ऊंचे तल का होगा, और उस ऊंचे तल में आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हो। और वही इंसान बनने का संघर्ष ही आपको बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, यह तो प्रक्रिया कभी चेंज होने से रहा कि आप एक काम को बदलोगे और तुरंत दूसरे काम को पकड़ लोगे। ऐसा करोगे तो इस दुनिया में इतने सारे काम हैं, इतनी सारी जगह पड़ी हुई हैं कि उस दुनिया की काम आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया की काम खत्म नहीं होगी। आप उम्मीद करते रह जाएंगे, उम्मीदें आपकी टूटती चली जाएंगी। इसमें अगर आपको बेहतर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और आपको वैसा बनना होगा जैसा आप वास्तव में बनना चाहते हो। जानते हैं हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम किसी बाहरी वस्तु को चाहने लगते हैं। जैसे कि हम कोई खेल खेल रहे हैं तो अब उसमें एक बात तो निश्चित है कि हमारी हार होगी या जीत होगी, लेकिन वास्तव में देखें तो वो हार हमारी नहीं हो सकती है, वो हार हमारी वास्तविक हार नहीं हो सकती है। वो जीत अगर मान लेते हैं, बाई चांस हम जीत भी जानते हैं, तो वो जीत हमारी वास्तविक जीत नहीं होगी। वो बाहरी तौर पर, खेल तो बाहरी रूप का है ना, तो बाहरी तौर पर हो सकता है कि आप जीत जाओ, हार जाओ, लेकिन वास्तविक जो चीज़ आपके अंदर है वो चीज़ अभी आप में मौजूद है। आप बाहरी तौर पर हार गए, ठीक है, मान लिया हार गए, लेकिन आंतरिक तौर पर आप हमेशा जीते रहोगे, आप कुछ सीखते रहोगे। अगर इस भाव से अपने आप को तैयार करते हो तो आप अपने जीवन में कभी भी ये प्रश्न पूछ ही नहीं पाओगे कि कहीं भी मन नहीं लगता। सबसे पहले उस तल पर पहुंचना पड़ेगा। उस तल पे पहुंच जाओगे तो आप जो भी काम पकड़ोगे वो आपके लिए बेहतर बन जाएगा। तो आप ये ना समझो कि आप जो काम पकड़ रहे हो वो गलत है, गलत आप हो। सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को संघर्ष से निखारो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बाहरी तौर पे किसी वस्तु को चाहने लगो। सबसे पहले अपनी आंतरिक प्रक्रिया को समझो। आप क्या चाहते हो वास्तव में, उसे गहराई से देखने का प्रयत्न करो। जब आप उसे गहराई से देखने का प्रयत्न करोगे तो उस प्रक्रिया में आप जो भी काम करोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आपका मन तो लगा ही हुआ है। आप किसी भी खेल को उठा लीजिए, आप खेलने लग जाते हो तो आप खेल में इतने कभी कभी गुम हो जाते हो कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको उससे कुछ लेना देना ही नहीं रह जाता है। तो यह सवाल तो गलत ही हो गया ना कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। आपका मन लगता है, लेकिन वो मन लगने योग्य काम होना चाहिए। जैसे आपने सवाल किया क्या कि मन किसी काम में नहीं लगता है। आपने मेरे से सवाल तो कर दिया, लेकिन आपका मन कहीं नहीं लग रहा था। आप जब ये सवाल किए तो वहाँ पर क्या कर रहे थे? आप कोई काम ही कर रहे थे ना। और वो काम जब आप हमसे पूछे तो इस वक्त आपके मन में कोई अन्य विचार आया? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? इस सवाल का सही उत्तर जानना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको सही जवाब दे दिया है। अब मुझे इसमें और अधिक कहने की आवश्यकता है नहीं।